जय माता जी दोस्तों, आप सभी का मेरे भक्ति लीला चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में अखंड ज्योति जलाने के सारे विधि और नियम बताऊंगी। माता रानी के नियम और महिमा अपरंपार है। कहते हैं जितना भी हो सके वो माता रानी के लिए कम माना जाता है। तो अगर बता दें कि अखंड ज्योति जलाने के क्या क्या नियम होते हैं। इस बार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च से शुरू हो रही है, जिसमें माता के 9 स्वरूपों की पूजा करेंगे और 27 मार्च तक इसका समापन हो जाएगा। इस बार नवरात्रि 8 दिन की है। 9वें दिन माता रानी का पारण और व्रत कन्या पूजन सब किया जाएगा। तो बता दें कि अखंड ज्योति जलाने से पहले हमें बहुत सारे नियम और व्रत का संकल्प लेना होता है। अगर आपको अखंड ज्योति जलानी होती है तो जब आप उसमें सक्षम हो तभी आपको जलाना चाहिए। कहते हैं कि अखंड ज्योति जलाने के लिए 1.25 हाथ की बाती होनी चाहिए, जो 9 दिनों तक कम ना पड़ती है। उसमें बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई देखभाल करने के लिए होता है तभी हमें अखंड ज्योति जलानी चाहिए। अखंड ज्योति माता को लाल रंग अति प्रिय है, इसीलिए कलावे की बाती होनी चाहिए। वैसे अपने अपने घर की परंपरा होती है। कुछ लोग रुई की बाती से ही जलाते हैं, नहीं तो कुछ लोग इसे कलावे से ही जलाते हैं। कलावे से जलाना अति शुभ होता है। अगर हमें माता का 9 दिनों का व्रत का संकल्प लेकर कलश स्थापना, ज्वारे उगाना और सब कुछ करते हैं तो हमें अखंड ज्योति जरूर जलानी चाहिए और घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अखंड ज्योति जब जलाते हैं तो घर में माता रानी को अकेला नहीं छोड़ते हैं, उनके बातियों को बार बार देखना पड़ता है। अखंड ज्योति जब जलाते हैं तो हमारे घर में कोई भी तामसिक लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। घर के सदस्य घर की साफ सफाई अच्छे से करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। उस दिन माता के प्रतिपदा तिथि के दिन उस दिन कलश स्थापना, अखंड ज्योति और चौकी लगाने चाहिए। कहते हैं कि जब अखंड ज्योति स्थापित करते हैं तो उसके नीचे चावल से अष्टदल कमल जरूर बनाना चाहिए। इन्हें अकेले ही चौकी पर अखंड ज्योति नहीं जलाते हैं। अगर आपके चौकी पर जगह ना हो तो एक प्लेट में चावल का ढेरी लगाकर उस पर अखंड ज्योति जलानी चाहिए। और अखंड ज्योति जलाने के लिए माता के दाहिनी ओर घी का दीपक और माता के बाईं ओर तेल का दीपक जलाया जाता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो पक्का ही तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अखंड ज्योत जलाते हैं तो हमें बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। माता रानी के सामने ही बिस्तर लगाकर सोते हैं। उस समय हमें ना चप्पल धारण करना चाहिए, ना ही साबुन सर्फ का ही प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे नियम होते हैं और महिमा होती है माता रानी की। जितना ही कम किया जाए उतना ही कम होता है। अखंड ज्योति जलाने के बाद 9 दिन का व्रत का संकल्प लेते हैं और जब यह कन्या पूजन और हवन होता है उसके पहले इसमें घी या तेल जो भी डालना होता है डाल देते हैं। इसे अपने से ही बुझने देते हैं, शांत होने देते हैं। इसे फूंक मारकर या हाथों से नहीं बुझाना चाहिए। अखंड ज्योति का यही नियम होता है। कन्या पूजन हवन करने के बाद यह अपने आप ही जब तक जलता है जलने देना चाहिए, फिर शांत हो जाता है। और अखंड ज्योति में जो बाती और तेल होता है, कहते हैं उस तेल को रखकर बार बार दिया में लगाकर जलाना चाहिए और जो बाती होती है उसे कहीं हमें अच्छे से रख देना चाहिए। इस तरह से अखंड ज्योति जलाने के बहुत सारे नियम होते हैं। और 9 दिनों तक अगर आप व्रत ना कर पाएँ तो आप शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करके भी माता रानी के कलश स्थापना, अखंड ज्योति, ज्वारे सारे नियम कर सकते हैं। बस उसमें लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माता रानी ये नहीं कहती कि आप भूखे रहकर अपने शरीर को परेशान करके ही हमारा व्रत कीजिए। माता रानी भाव की भूखी होती हैं, इसमें और कोई नियम नहीं होता है। और इस तरह से सुबह शाम अखंड ज्योति में घी और तेल डालना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय माता जी। फिर मिलते हैं। जय माता जी।